अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 11 तब हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 है समीशन 1 to infinity √n/1 + n। ठीक है, इसको देख लेते हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर 12 है समीशन 1 to infinity √n/1 + n। सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं जी, ये हमें an दिया गया। अच्छा जी 1 + n। अब इस पर हम लगाएंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले हमें an चाहिए और bn चाहिए। अब bn मालूम करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसी an से आप bn बना लें, ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 में मालूम किया था। और bn हमने जो बनाना होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, क्योंकि bn हमने खुद चूज़ करना है। तो ऐसा चूज़ करना है वो या तो कन्वर्ज करे या तो डाइवर्ज करे, ठीक है, क्योंकि कन्वर्ज या डाइवर्ज के अलावा क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि bn हम लेट कर लेते हैं। यहाँ से तरीकाकार क्या उसका होता है कि बटे के ऊपर जो n की सबसे बड़ी पावर है वो ले लेते हैं जी, नीचे जो सबसे बड़ी पावर है वो ले लेते हैं जी, ठीक है। इस तरह हम अपना bn बना सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं जी, ये अंडर रूट नीचे आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 1/√n हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम क्या काम करते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वो लगा लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an क्या है, ये an है, √n/1 + n। अब ये 1/√n है, ऊपर जाके √n/1 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा n, नीचे आ जाएगा 1 + n। अभी आपके पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इसको आप LH रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और नीचे से n कॉमन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हम इसको LH रूल से सॉल्व करते हैं। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1, ठीक हो गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। जब आपके पास इस लिमिट का आंसर नॉन ज़ीरो आता है, यानी कि 0 नहीं आता, कोई यूनिक नंबर आ जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि हमारा bn कन्वर्ज करता है तो ये an भी कन्वर्ज करेगा, bn डाइवर्ज करता है तो ये an भी डाइवर्ज करेगा, ठीक है। अब bn हमारे पास है जी, bn है जी 1/n⁻1/2। ये हमारे पास होती है p सीरीज़, जो कि इस तरह होती है 1/n⁻p। अब ये किस तरह चलता है, कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है, n की जो पावर है अगर वो p लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 1 हो। जब लेस देन 1 हो तो वो डाइवर्ज करती है, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो वो कन्वर्ज करती है। तो इधर p n की पावर क्या लेस देन 1 है, तो ये सीरीज़ bn क्या करेगा, डाइवर्ज करेगी। अगर bn डाइवर्ज करती है तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हम क्या काम करते हैं, फिर an भी क्या होगी, हमारी डाइवर्ज करेगी। ये हमने पीछे फिर हम पढ़ा था, देखेंगे। सो समीशन 1 to infinity bn डाइवर्जेस then by comparison test summation 1 to infinity an also diverge, ये भी डाइवर्ज कर देंगे। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं जी an 2/√n + 1। इससे हम bn बना सकते हैं जी। ऊपर n की सबसे बड़ी पावर क्या है, 0, नीचे n की पावर क्या है 1/2। तो ये bn हमारा बन जाएगा 1/n⁻1/2, यानी कि वो दोबारा bn हमारा वही फॉर्म नहीं बन गई, ठीक है। तो इसका हमें पता ये डाइवर्ज करता है क्योंकि हमने अभी चेक किया, ठीक है। तो चलें इसके ऊपर टेस्ट लगाते हैं जी, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an है हमारे पास 2/√n + 1
ओवर आ जाएगा 1/√n। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये √n ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2/√n हो जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा √2n+1। अब हमें इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ऊपर से √n कॉमन कर लेते हैं हम। ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। नीचे से भी √n कॉमन करते हैं तो √n कॉमन किया, अंदर आ गया 1+1/√n। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, बाकी आपके पास रह जाएगा जी, मैं तो लिख लेता हूँ जी, ताकि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/1+1/√n। अब 1/∞ 0, 2/1 आपके पास आंसर क्या जाता है जी 2, जो कि 0 नहीं है। ठीक है, फिर हम देखेंगे bn तो डाइवर्ज कर रहा है, an भी क्या कर देगा हमारा डाइवर्ज कर देगा। तो ये आपने लिख लेना कि bn डाइवर्ज कर रहा है तो an भी हमारा क्या कर देगा डाइवर्ज कर देगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है जी 1/n, ये हमने an लिख लिया। अब हमने लिखना है जी bn। अब bn हमने वो लिखना है जो हमें पता हो कि डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है। अब bn हमने an से निकालना होता है। अब an से अगर हम निकालेंगे bn तो देखें जी, ऊपर n की पावर क्या है 0, ऊपर 1 आएगा, नीचे n की पावर n, फिर तो दोबारा यही बन जाएगा जो नीचे an है। तो हमें an का नहीं पता डाइवर्ज कर रहा है या कन्वर्ज, तो bn किस तरह हम निकालते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, इस तरह की कंडीशन में जब आपके पास an से आपके पास कोई स्पेसिफिक कोई एक ख़ास टर्म ना बन रही हो जिसके बारे में आपको सही पता ना हो, कन्वर्ज करती डाइवर्ज करती है, तो उसका सबसे बेसिक हल के ये है कि सबसे पहले कि उसको आप bn को 1 कंसीडर कर लें। अगर 1 के अलावा अगर आप an से कोई ऐसी सीरीज़ बना सकते हैं जो उससे मिलती जुलती हो तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो an से देखें जी n की पावर n है। अब n नीचे जो n है, अब n की जगह पे मैं कोई वैल्यू रखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं n की जगह पे 1 रखता हूँ। ठीक है, n की जगह पे 2 रखता हूँ, 2 की पावर 2, n की जगह पे 3 रखता हूँ, 3 की पावर 3, n की जगह 4 रखता हूँ, 4 की पावर 4। तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, तो मैं bn से मिलता जुलता है कि रख लेता हूँ 1/2 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब ये आपके पास bn बन गया जी, bn हमने लेट कर लिया। अब 1/2 सारे की पावर हम क्या कर लेते हैं n बना लेते हैं। अब ये हमें पता है कि ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। कैसे ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, आप देखें bn की जगह n की जगह पे 0 पुट करें, 2 पुट करें, 3, 1 पुट करते जाए तो आपके पास एक सीरीज़ बनती जाएगी। ठीक है, वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी जिसके कॉमन रेशियो क्या होगी 1/2। ठीक है, तो bn भी हमारे पास आ गया और an भी आ गया। ठीक हो गया। अब हम क्या काम करते हैं लिमिट टेस्ट लगा लेते हैं इसके ऊपर। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an है हमारे पास 1/n की पावर n, 1/2 की पावर n। ठीक हो गया। अभी 2 की पावर n ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर n नीचे आ जाएगा n की पावर n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपके पास बन गया कि an/bn हमने लिख लिया जी 2 की पावर n ओवर n की पावर n। अब इसमें n की पावर जो है वो हम इसको लिख लेते हैं जी इस तरह, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n सारे की पावर n कर लेते हैं। अच्छा जी, अब 2 की पावर n 2/∞ आपके पास क्या आएगा 0। जब इन्फिनिटी n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किस तरह 0 हो जाएगा, अब देखें, अब n हमारे पास कोई वैल्यू पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है। अब n की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, ये 0 के करीब होता जाएगा। अब जब n हमारे पास बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये आंसर हमारा एग्जैक्ट 0 बन जाता है। ये आपको मैंने डिटेल 8.1 में भी आपको मैंने इसकी डिटेल बताई थी कि जब n हमारा बहुत बड़ा नंबर हो जाता है तो ये आंसर हमारा क्या बन जाता है, वो 0 के करीब हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, सारे का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में आंसर आपका 0 आता है तो फिर आप bn की तरफ देखते हैं।
ठीक है, कि बी एन आपका क्या कर रहा है। अब बी एन हमारे पास देखें जी 1/2 की पावर n है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ ऐसी है जिसकी कॉमन रेशो जिसकी क्या है 1/2। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास किस वक्त कन्वर्ज करती है, किस वक्त डाइवर्ज करती है, जब आपके पास r लेस देन 1 हो वो सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती है, जब r आपके पास ग्रेटर देन 1 हो तो वो सीरीज़ डाइवर्ज कर जाती है। 1/2 क्या है, लेस देन 1 है, तो सीरीज़ बी एन क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो जब बी एन कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन ऑटोमेटिक कन्वर्ज कर जाएगा। लिखेंगे समीशन 1 to infinity बी एन कन्वर्जेस, सो बाई कंपैरिजन टेस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, समीशन 1 to infinity आल्सो कन्वर्जेस। ठीक हो गया, तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया जी। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करवा दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने कर लेना है जी, बल्कि कर ही देता हूँ मैं आपको, इधर लिख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। अब e की पावर 2n है, e की पावर -2n है, तो क्या काम करते हैं जी, ये -2n है, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं जी। ये हमारे पास an आ जाता है जी e की पावर 2n प्लस 1/e की पावर 2n, ये नीचे आके प्लस हो जाएगा। सिमिलरली बटे के नीचे भी यही काम करेंगे, e की पावर n। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा e की पावर 2n, इधर आ जाएगा e की पावर 4n प्लस 1। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा e की पावर 2n प्लस 1, नीचे आ जाएगा e की पावर n। ठीक हो गया, ये e की पावर n और ये एक n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा e की पावर 4n प्लस 1, नीचे ये e की पावर n इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास e की पावर n इंटू e की पावर 2n प्लस 1, ये चीज़ बन जाएगी। ये आपका an बन गया। अब an आपका सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद तो e की पावर 4n प्लस 1 ओवर ये e की पावर n जो है ये आपके पास क्या बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 3n प्लस आपके पास क्या आ जाएगा e की पावर n। ये आपके पास e की पावर n an आ गया। ठीक हो गया। अब इससे हमने क्या बनाना है जी, bn बनाना है। अब e की फॉर्म में क्वेश्चन हमारा बन रहा है, तो ऊपर सबसे बड़ी पावर n की क्या है जी, e 4n है, नीचे 3n है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैंसिल हो के e की पावर n हमारे पास आ जाएगा, bn हमारा बन जाएगा e की पावर n। ठीक हो गया, bn e की पावर n है और an हमारा ये है। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं टेस्ट लगा के। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर 4n प्लस 1, e की पावर 3n प्लस e की पावर n। अब डिवाइड करना हमने e की पावर n से, तो ये इधर आके 1/e की पावर n हो जाएगा। अब e की पावर n दोबारा नीचे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर 4n प्लस 1 ओवर e की पावर 4n प्लस e की पावर 2n हो जाएगा। अब इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ऊपर से e की पावर 4n बड़ी टर्म है, नीचे से भी e की पावर 4n बड़ी टर्म है, कॉमन कर लें। e की पावर 4n कॉमन करते हैं जी, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 4n, नीचे से भी e की पावर 4n कॉमन करेंगे, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 2n, क्योंकि एक 2n पहले मौजूद है और एक 2n कॉमन होगा। कैंसिल, लिमिट लगा दें 1 ओवर 1 प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, ये आपके पास 1 ओवर 1 आंसर आ जाएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमारा bn देखते हैं जी, bn है जी e की पावर n। अब e की पावर n है, अब e की पावर n हमारा क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। कैसे पता चला जी, e की पावर 0 1 रखेंगे, e की पावर 1 रखेंगे तो e आ जाएगा, e की पावर 2 रखेंगे तो e स्क्वायर आ जाएगा, e क्यूब आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 1 e स्क्वायर अप टू 1 जा रहा है। अब इसमें हमने देखना है
कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जी, इसकी कॉमन रेशियो क्या है जी, इसकी कॉमन रेशियो आर है, इसकी ई। अब ई की वैल्यू क्या होती है, ई की 2 पॉइंट समथिंग होती है, आर क्या है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब बी एन जब डाइवर्ज करता है तो ए एन भी ऑटोमेटिक क्या करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा। लिखेंगे समीशन 1 to infinity बी एन डाइवर्जिस, सो बाई कंपैरिजन टेस्ट समीशन 1 to infinity ए एन आल्सो डाइवर्जिस। ये चीज़ हमने क्या करनी, देखनी थी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आपने खुद सॉल्व कर लेना जी। इसमें बी एन क्या आएगा, 1/n, क्योंकि log ऑफ n है ऊपर log ऑफ n को छोड़ देंगे क्योंकि वो n सिंपल n तो नहीं है। ऊपर n की पावर 0 बन जाएगी, नीचे आपके पास n1, यानी कि बी एन आपके पास आ जाएगा 1/n। इसको आपने सॉल्व कर लेना जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है जी 1 to infinity 1 + 1/n की पावर n। समीशन आपके पास आ गया जी 1 to infinity 1 + 1/n की पावर n। ये हमारा आ गया जी ए एन 1 + 1/n की पावर n। अब बी एन हमने सेलेक्ट करना है जी। अब देखें यहाँ से तो हम ए एन से बी एन सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इससे मिलता जुलता भी हमारे पास नहीं आ सकता कि जो इसको कैंसिल कर दे, ठीक है। तो फिर हमने क्या काम करना है, फिर हमने इधर से ये काम करना है कि बी एन जो हम रखेंगे वो हम 1 रखेंगे, ठीक है। बी एन हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा 1 to infinity 1। और 1 भी हमारे पास एक सीरीज़ है जो इस तरह आपस में ऐड होती जा रही है, ठीक है। अब हमें नहीं पता इन्फिनिटी तक है ना, तो इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक हो गया, सिंपल है। अब इसमें हमने क्या काम करना है, लिमिट टेस्ट लगा लेना जी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n ओवर बी एन क्या है 1। अब आपको पता है कि ये ऊपर वाला जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये सारा ई बन जाता है, e/1, ई आ गया नॉट इक्वल टू 0। अब बी एन देखते हैं, बी एन है 1। अब 1 जो डाइवर्ज करता है, क्यों डाइवर्ज करता है, इधर आए जी। सीरीज है ना, 1 ऐड हो रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी टाइम ऐड हो रहा है। अब ये नहीं करना कि 1 + 2 + 3 + 4। अब 1 जो है वो इन्फिनिटी टाइम तक ऐड होता जा रहा है, 1 1 1 ऐड करते जाएंगे। अब कहाँ तक ऐड हो रहा है, इन्फिनिटी तक हो रहा है। तो लास्ट टर्म इसकी हमारे पता कोई नहीं है, इनफाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। इस वजह से जब बी एन डाइवर्ज करेगा तो ऑटोमेटिक ए एन भी क्या करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा। लिखेंगे लिखेंगे समीशन 1 to infinity बी एन डाइवर्जिस, देन समीशन 1 to infinity ए एन आल्सो डाइवर्जिस, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 को लिख लेते हैं जी। लिमिट समीशन 1 to infinity sin π/n। अच्छा जी, सॉल्यूशन में लिखते हैं जी ए एन sin π/n। अब हमने बी एन लेट करना है। बी एन में यहाँ से इसे मिलता जुलता लेट कर लेता हूँ जी। बी एन जो मैं लेट करता हूँ वो रख लेता हूँ जी π/n। अब मैंने आपको बताया था कि बी एन जो हमें लेट करना होता है वो ऐसा लेट करते हैं जिसके बारे में पता हो कि वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। अब π/n है। अब जो 1/n सीरीज़ होती है ना, ये होती है हार्मोनिक सीरीज़, ठीक है। तो ये हमेशा डाइवर्ज करती है, ठीक हो गया। π/n हमने इसलिए लेट किया क्योंकि ये π/n हमें पता है ये डाइवर्ज करता है, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम लिमिट लगा लेते हैं जी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन क्या है जी, sin π/n ओवर π/n।
अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने एक ट्रिक देखनी है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक हो गया। अब n की जगह पे इन्फिनिटी है, जब n को इन्फिनिटी इधर पुट करते हैं तो पाई बाई एन आपके पास साइन 0 ओवर 0 बन जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ नहीं बन जाती, एंगल साइन का एंगल भी और नीचे वाला एंगल दोनों सेम हो जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। बी एन हमें पता हार्मोनिक सीरीज डाइवर्ज कर रही है, जब बी एन डाइवर्ज करेगा तो ए एन ऑटोमेटिक क्या होएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। देखेंगे समीशन 1 to infinity बी एन डाइवर्जेस, so a n also diverges। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 है जी, e पावर n स्क्वायर। अब यहाँ से दोबारा हमें बी एन ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बारे में हमें पता हो कि ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज। अब इससे मिलता जुलता हमने ये बी एन सेलेक्ट कर लिया। अब हमें पता है कि ये हमने पीछे भी इस तरह का एक सीक्वेंस बनाया था, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ठीक है, अब दोबारा लिमिट लगाते हैं इसके ऊपर, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। अच्छा जी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ए एन है जी 1 ओवर e की पावर n स्क्वायर, बी एन है 1 ओवर e की पावर n। ये e की पावर n ऊपर चला जाएगा, e की पावर n ओवर e की पावर n स्क्वायर। अब ये एक टाइम से कैंसिल, सॉरी तो लिमिट लिखना भूल गया मैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर e की पावर n, 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अब बात आती है बी एन की। बी एन हमारा क्या कर रहा है जी, कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। अब वो हमने देखना है जी, ज्योमेट्रिक सीरीज अगर r हमारा लेस देन 1 हो तो सीरीज़ हमारी कन्वर्ज करेगी, बी एन हमारा कन्वर्ज करेगा। अब 1 ओवर ई है तो आपको पता है कि 1 ओवर ई 2 से बड़ा 1 से बड़ा ना, नीचे बड़ी टर्म आ गई, ऊपर छोटी है तो ऑटोमेटिकली ये 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो r 1 से छोटा है तो बी एन हमारा क्या कर जाएगा, समीशन 1 to इन्फिनिटी बी एन कन्वर्जिस। जब बी एन कन्वर्ज करता है तो हमें पता है कि ए एन भी क्या कर जाता है, वो भी कन्वर्ज कर जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये हमने इनके ऊपर बेसिक टेस्ट लगा के इनको चेक किया कि कन्वर्ज करते हैं या